हाँ, तो मैं कह रहा था भगवान विष्णु भी जहां भक्ति होती है वही रहते हैं, और विष्णु का मतलब व्यापक होता है। एक बार आदि पुराण में एक प्रसंग आता है, छोटा सा, बहुत संक्षिप्त में। नारद बाबा ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा की, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कहा, कहाँ रहते हैं? मेरा स्थान वैकुंठ है। लेकिन प्रभु वैकुंठ में भी आप कभी कभी नहीं रहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, बिल्कुल सही, ना हम बसामि वैकुंठे, कभी कभी मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। अब भक्त की पुकार आती है तो मैं वहां चला जाता हूं। स्थान तो मेरा वैकुंठ है, मगर वह बराबर नहीं रहता मैं। तो नारद बाबा ने कहा, प्रभु तो आप योगियों के हृदय में आप रहते हैं ना, क्योंकि रमन्ते योगिनः यस्मिन्निति रामः, योगियों के अंदर आप रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, कभी कभी मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, क्योंकि उनके अंदर भी जब अभिमान आता है ना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, अब बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ऐसे ऐसे मैंने महात्मा को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुंभ में जटाएं घिसर रही हैं, उनके मन में अभिमान हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मेरी जटाएं लंबी लंबी हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन हो करके तो अभिमान आने के बाद योगी नाम हृदय न चा, कभी कभी मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, अतिक्रमण कर जाता हूं। तो प्रभु आप कहाँ रहते हैं? आप अपना एड्रेस अपने से आप बता दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा गायन करता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, जिनकी आंखें प्रेम से पुलकायमान हो जाए, शरीर रोमांच होने लग जाए और आंखें गंगा जमुना बन जाए, और प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण करते करते वो गदगद हो जाए, वहां पर मैं रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ये पक्का एड्रेस है, जहां मेरा भक्त मेरा गायन प्रेम से करते हैं वहां पर मैं जरूर रहता हूं, अर्थात जहां भक्ति होती है वहां पर मैं रहता हूं। और भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण, गर्ग संहिता पढ़िए आप, भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का विवाह करवाया तो कहा, महाराज दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, आपको दक्षिणा देनी है, मृतम यज्ञस्त्व दक्षिणा, और जिस यज्ञ में दक्षिणा का प्रावधान नहीं है वह यज्ञ मरा हुआ है, तो दक्षिणा हमको दीजिए प्रभु। आप क्या लीजिएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपके श्री चरणों की भक्ति हमको दे दीजिए दक्षिणा में। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग भी भक्ति के बिना अपने आप को शून्य समझते हैं। यही तो भक्ति, सबरी के अंदर भक्ति थी और भक्ति आ गई, मालो माल हो गई। आज भी उनका नाम हम बड़े प्रेम से ले रहे हैं, और विशेष ना कहते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को रोकता हूं। श्री सद्गुरु